रात का सन्नाटा ऐसा था मानो जंगल ने सांस रोक ली हो और घड़ी की सुई 12 पर अटकी थी जब रामू, एक थका हारा ट्रक ड्राइवर, और उसका खलासी छोटू एक सुनसान हाईवे पर अपने जर्जर ट्रक में माल ढो रहे थे। हाईवे के किनारे काले घने जंगल थे जिनके पेड़ों की टहनियां हवा में पंचों की तरह लहरा रही थी। कोहरा इतना घना था कि हेडलाइट की रोशनी खून की तरह लाल दिख रही थी और रेडियो से सिर्फ एक भयानक खरखराहट आ रही थी, जैसे कोई मरता हुआ प्राणी कराह रहा हो। तभी अचानक ट्रक के नीचे से एक विस्फोट जैसा धमाका हुआ और ट्रक एक तरफ लुढ़क गया। रामू ने चीख कर कहा, एक्सल टूट गया। लेकिन कोहरे में एक काली छाया हंसी, जैसे कोई उनकी तकलीफ का मजा ले रहा हो। छोटू ने कांपते हाथों से टॉर्च निकाली, लेकिन उसकी रोशनी कोहरे को भेद नहीं पा रही थी। उसने नीचे झांका और एक पल के लिए उसे एक काला टेढ़ा मेढ़ा साया दिखा जो जंगल की ओर रेंग रहा था। तभी छोटू ने कहा, रामू भैया कुछ गड़बड़ है। पर छोटू की आवाज डर से टूट रही थी। रामू ने उसे डांटा, लेकिन जब वे ट्रक से उतरे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने देखा कि टूटा हुआ एक्सल खून से लथपथ था और उस पर गहरे नाखून जैसे निशान थे, जैसे किसी विशाल भूखे प्राणी ने उसे चबाया हो। तभी जंगल से एक सिसकारी गूंजी जो इतनी ठंडी कि उनके खून को जमा दे। अब रामू ने टूल किट निकाला, लेकिन उसकी उंगलियां ठंड से नीली पड़ रही थी और छोटू टॉर्च थामे खड़ा था, लेकिन उसकी नजर जंगल की ओर थी जहां पेड़ों की छायाएं नाच रही थीं, जैसे कोई उनसे खेल रहा हो। अचानक एक भयानक चीख गूंजी, न इंसान की न जानवर की, बल्कि कुछ ऐसा जो दोनों से परे था। छोटू ने टॉर्च घुमाई और कोहरे में दो चमकती खून लाल आंखें दिखीं जो उनकी आत्मा को घूर रही थी। और तभी छोटू चीखा, रामू भैया। लेकिन जब रामू ने देखा तो आंखें गायब थीं। तभी उनके पीछे से कंकड़ हिलने की आवाज आई, जैसे कोई भारी नाखूनों वाला पंजा सड़क पर रेंग रहा हो। रामू ने छोटू को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसका अपना दिल पिंजरे में कैद पंछी की तरह धड़क रहा था। उन्होंने एक्सल ठीक करने की कोशिश शुरू की, लेकिन टूल्स उनके हाथों से छूटकर जमीन पर गिर रहे थे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें रोक रही हो। सड़क पर खून के गहरे चिपचिपे निशान दिखे जो ट्रक से जंगल की ओर जा रहे थे। छोटू ने कांपते हुए कहा, भैया ये खून अभी गर्म है। तभी हवा में सड़े हुए मांस की बदबू फैली और जंगल से एक क्रूर दहाड़ती हंसी गूंजी, जैसे कोई उनकी मौत का इंतजार कर रहा हो। रामू ने टॉर्च जंगल की ओर घुमाई, लेकिन कोहरे ने सब कुछ निगल लिया था। हवा इतनी ठंडी थी कि उनकी सांसें उनके चेहरों पर जम रही थीं। छोटू ने ट्रक का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जाम था, जैसे कोई उसे बाहर से पकड़े हुए हो। अचानक ट्रक का हॉर्न अपने आप बजने लगा, एक लंबा कर्कश स्वर जो जंगल में गूंज उठा, और फिर हॉर्न की आवाज में एक फुसफुसाहट घुल गई जो थी, रामू, छोटू, मेरे पास आओ। पर आवाज इतनी भयानक थी कि उनके पैर अब कांपने लगे थे। उन्हें लग रहा था जैसे कोई उनके नाम पुकार रहा था, लेकिन वो कोई इंसान नहीं था। तभी रामू ने दरवाजे पर लात मारी और वो खुल गया। दोनों ट्रक में कूदे और इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने सिर्फ एक मरियल करा दी और बंद हो गया। तभी ट्रक के बाहर से एक भयानक खरोंचने की आवाज आई, जैसे कोई लंबे नुकीले नाखूनों से धातु को चीर रहा हो। छोटू ने खिड़की से झांका और उसकी सांसें रुक गईं। उसने देखा कि एक काला टेढ़ा मेढ़ा साया ट्रक के चारों ओर रेंग रहा था और उसकी आंखें लाल जलती हुई उनके दिलों को भस्म कर रही थी। रामू ने टॉर्च साए की ओर घुमाई, लेकिन रोशनी उस पर पड़ते ही साया कोहरे में विलीन हो गया और सन्नाटा छा गया। लेकिन वो सन्नाटा किसी भयानक तूफान का अग्रदूत था। रामू ने फिर से इंजन स्टार्ट किया और इस बार वो चालू हो गया, लेकिन जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा उन्हें लगा कि कोई पीछे के माल वाले हिस्से में रेंग रहा है। तो छोटू ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी आत्मा कांप उठी, क्योंकि एक चेहरा बिना आंखों बिना मुंह का, सिर्फ एक चिकना सफेद मुखौटा शीशे पर चिपका हुआ था। और तभी छोटू चीखा, रामू भैया। लेकिन रामू ने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी। तभी ट्रक की छत पर कुछ भारी चीज गिरी, जैसे कोई पत्थरों से बना प्राणी छत को कुचल रहा हो।
तो छोटू ने टॉर्च ऊपर की ओर घुमाई और छत पर एक गहरी डेंट दिखी जिसके बीच में खून से सना एक प्रतीक उभरा था, जैसे किसी प्राचीन शापित मंत्र का हिस्सा। तभी ट्रक का रेडियो अपने आप चालू हो गया और एक भयानक कर्कश गाना बजने लगा। रुक जाओ, मेरे पास आओ। रामू ने रेडियो तोड़ने की कोशिश की, लेकिन बटन उसके हाथों में पिघल रहे थे। साथ ही गाना भी तेज होता गया और अब शब्द उनके दिमाग में चाकू की तरह चुभ रहे थे। छोटू ने कान बंद कर लिए, लेकिन आवाज उसके खून में समा रही थी। अचानक ट्रक के बाहर से एक और धमाका हुआ और ट्रक रुक गया। बाहर सड़क पर एक पुराना जंग खाया टायर पड़ा था, जिसके बीच में एक कटी हुई मानव उंगली थी और उंगली पर खून से लिखा था, तुम अगले हो। रामू ने छोटू को गले लगाया और कहा, हम पैदल चलेंगे। तो दोनों ट्रक से उतरे और जंगल की ओर भागे। कोहरा इतना घना था कि उनकी सांसें उसमें डूब रही थीं। छोटू की टॉर्च अब मर रही थी और उसकी रोशनी में एक साइन बोर्ड दिखा जिस पर खून से लिखा था, यहां से कोई जिंदा नहीं लौटता। साइन बोर्ड के नीचे उनकी तस्वीर पड़ी थी जो कुछ घंटे पहले ट्रक में खींची गई थी, लेकिन तस्वीर में एक तीसरा चेहरा था, वही खाली सफेद मुखौटा जो अब धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। रामू ने तस्वीर को फाड़ा, लेकिन इसके टुकड़े हवा में तैरने लगे जैसे कोई उन्हें जोड़ रहा हो। तो छोटू ने चीख कर कहा, भैया ये जंगल हमारा पीछा कर रहा है। और तभी उनके पीछे से एक साया निकला, लंबा, काला, और उसके हाथों में एक टूटा हुआ एक्सल था जिससे खून की धार बह रही थी। रामू ने छोटू का हाथ पकड़ा और भागने लगा, लेकिन साए की सांसें उनके गले को छू रही थी जैसे वो उनकी आत्मा को सूंघ रहा हो। पर अब वे जैसे तैसे एक जर्जर शापित ढाबे के पास पहुंचे। ढाबे की दीवारों पर खून से बने प्रतीक थे जैसे किसी ने शैतानी मंत्र उकेरे हों। रामू ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन जवाब में सिर्फ एक ठंडी हंसी गूंजी। तो छोटू ने खिड़की से झांका और चीख पड़ा। उसने देखा कि अंदर एक मेज पर वही जंग खाया टायर पड़ा था और उसके ऊपर एक रेडियो वही भयानक गाना बजा रहा था। मेज के नीचे एक जोड़ी जूते थे जिनसे खून की धार बह रही थी और जूतों के अंदर कुछ हिल रहा था। पर तभी रामू ने दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा। ढाबे का माहौल इतना ठंडा था कि उनकी हड्डियां चटक रही थी। छोटू ने ढाबे के काम में आने वाली एक हिसाब डायरी देखी जिसके पन्ने खून से चिपके थे। उसने डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। इसमें एक ड्राइवर की कहानी थी जो इस हाईवे पर फंस गया था और आखिरी पन्ने पर लिखा था, वो तुम्हारी आत्मा को खा जाएगा। तभी ढाबे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और दीवारों से खून की बूंदें टपकने लगी जो फर्श पर एक चेहरा बन रही थी जो वही खाली चेहरा था। मगर फिर से अब रामू ने छोटू को शांत करने की कोशिश की, लेकिन तभी दीवार पर साए का चेहरा उभरा और अब वो हंस रहा था बिना मुंह के। छोटू ने डायरी में लिखा एक मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन हर शब्द के साथ हवा में सड़े हुए मांस की बदबू बढ़ रही थी। साया करीब आ रहा था और उसके हाथों में एक प्राचीन खून से सना हथियार चमक रहा था। तभी रामू ने रॉड उठाई, लेकिन वो हवा में रुक गई और उसके हाथों से खून बहने लगा। ढाबे की बत्तियां टिमटिमाने लगी और एक आवाज गूंजी, तुमने मेरा ट्रक चुराया, अब तुम मेरे हो। आवाज इतनी भयानक थी कि दीवारें चीखने लगी, पर छोटू ने मंत्र तेजी से पढ़ा और साया पीछे हटने लगा। लेकिन अब ढाबे की छत से खून की बारिश होने लगी और फर्श पर शापित प्रतीक उभर रहे थे। रामू ने छोटू को उठाया और दरवाजे की ओर भागा, लेकिन बाहर सड़क गायब थी, सिर्फ कोहरा और जंगल जहां हर पेड़ की छाया साए का चेहरा बन रही थी। जंगल में हर पेड़ पर वही खाली चेहरा उभर रहा था और उसकी लाल आंखें उनकी आत्मा को भेद रही थी। छोटू ने मंत्र पढ़ना जारी रखा, लेकिन उसकी आवाज अब खून से गीली थी। कोहरे में एक रोशनी दिखी, लेकिन जैसे ही वे उस ओर बढ़े, साया फिर से सामने आया और उसके हाथ में वही टूटा हुआ एक्सल था जो अब खून की धार छोड़ रहा था, और एक्सल रामू की ओर फेंक दिया। रामू ने उसे पकड़ा और उसका शरीर साए की ठंडी पकड़ में जकड़ गया। पर छोटू ने मंत्र पूरा किया और एक चमक के साथ साया चीखता हुआ गायब हो गया। साथ ही कोहरा छट गया और सड़क फिर से दिखने लगी। वे ट्रक तक पहुंचे जो अब ठीक था।
लेकिन शीशे पर साये का चेहरा अब भी उभर रहा था, जैसे वो उनकी आत्मा को याद रखना चाहता हो। उन्होंने इंजन स्टार्ट किया और बिना रुके भागे। सुबह एक गांव में पहुंचे जहां एक बूढ़ी औरत ने उनकी कहानी सुनी और कहा, तुमने उसका ट्रक छुआ, अब वो तुम्हारी आत्मा का हिस्सा है। रामू और छोटू ने सोचा कि वो बच गए, लेकिन हर रात साये की हंसी उनके सपनों में गूंजती थी। एक रात रामू ने ट्रक के बाहर वही जूता देखा जो अब खून से भरा था। छोटू ने डायरी में लिखा मंत्र फिर से पढ़ने की कोशिश की, लेकिन कागज छलकर राख हो गया। साये की आवाज अब उनके घरों में भी गूंजने लगी थी और उनके शीशों पर खून से लिखा था, मैं आ रहा हूं। पर अब रामू ने छोटू को ट्रक में बिठाया और भागने की कोशिश की, लेकिन ट्रक का इंजन फिर से बंद हो गया। हवा में वही गाना गूंज रहा था। छोटू ने टॉर्च घुमाई और साये का चेहरा अब ट्रक के अंदर था, वो भी उनके बगल में। और तभी रामू ने चीख कर रॉड से मारा, लेकिन साया हंसते हुए गायब हो गया। तभी ट्रक का दरवाजा बंद हो गया। रामू और छोटू ने बाहर कूदने की कोशिश की, लेकिन खिड़कियां पत्थर की तरह सख्त थीं। पर तभी रामू को याद आया कि इस हाईवे पर एक ड्राइवर की लाश मिली थी, जिसका चेहरा गायब था। पर क्या उनका ट्रक उसी का था? तभी रेडियो फिर से चालू हो गया और साये की आवाज गाने में घुल गई, जैसे वो उनकी आत्मा को निगल रहा हो। छोटू ने अपनी जेब से एक पुराना ताबीज निकाला जो उसकी मां ने दिया था। उसने ताबीज को साये की ओर बढ़ाया और एक चमक के साथ साया पीछे हट गया। लेकिन ट्रक के अंदर ठंड इतनी थी कि उनकी हड्डियां चटक रही थीं। रामू ने छोटू को गले लगाया और कहा, हम बचेंगे। लेकिन तभी ट्रक का फर्श हिलने लगा और नीचे से खून की नदी बहने लगी। और साये की हंसी लग रही थी, जैसे वो अब उनके खून में थी। पर छोटू ने ताबीज को और जोर से पकड़ा और एक प्राचीन मंत्र पढ़ना शुरू किया। अब साये की आंखें मद्धम पड़ रही थीं, लेकिन ट्रक की छत पर धमाके होने लगे, जैसे कोई उसे चीर रहा हो। अब रामू ने बाहर देखा तो सड़क पर सैकड़ों जूते बिखरे थे और हर जूते से खून की धार बह रही थी। तभी साये ने फिर से कहा, तुम मेरे हो। और इस बार उसका चेहरा शीशे में उभरा, लेकिन अब वो छोटू का चेहरा था। तो रामू ने चीख कर शीशा तोड़ दिया, लेकिन खून उसके चेहरे पर बिखर गया। छोटू ने मंत्र पूरा किया और एक जोरदार चमक के साथ साया गायब हो गया। साथ ही कोहरा छट गया और सड़क दिखने लगी। वे ट्रक में कूदे और भागे, लेकिन हर बार पीछे मुड़कर देखने पर साये की लाल आंखें कोहरे में चमक रही थीं। अब वे सुबह एक गांव में पहुंचे जहां उन्हें एक बूढ़ा तांत्रिक मिला और उन्होंने उसे सारी बात बताई। तो तांत्रिक ने उनकी बातें सुनकर कहा, तुमने उसका ट्रक छुआ, अब वो तुम्हारी आत्मा का मालिक है। और तब से ही रामू और छोटू ने ट्रक ड्राइविंग छोड़ दी, लेकिन साये की हंसी उनकी नींद में गूंजती थी। एक रात रामू ने अपने घर के बाहर वही टूटा हुआ एक्सल देखा जो खून से लथपथ था। छोटू ने ताबीज उठाया, लेकिन वो राख में बदल गया। और साये की आवाज अब उनके खून में थी और उनके शीशों पर हर रात खून से लिखा होता, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। वर्षों बाद उस हाईवे पर अब भी एक पुराना ट्रक दिखता है, जिसके शीशे पर एक खाली चेहरा उभरता है। लोग कहते हैं कि रात को कोहरे में एक गाना गूंजता है, पर कुछ का मानना है कि रामू और छोटू की आत्माएं अब उसी साये का हिस्सा हैं और हर रात वो नए शिकार की तलाश में हाईवे पर भटकता है। पर क्या तुम उस सड़क से गुजरने की हिम्मत करोगे? तो आपका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मैं आपका दोस्त जल्द ही मिलूंगा एक ऐसी ही और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।